मैं अंकित मौर्य जेडी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में आपने लैंग्वेज और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लैंग्वेज की डिफिनेशन क्या होगी? लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी लैंग्वेज होती है, भाषा क्या है? मीडियम यानी माध्यम है उसका कम्युनिकेशन, वार्तालाप का, यानी भाषा विचारों के आदान प्रदान या वार्तालाप या बातचीत का एक माध्यम होती है। इसके बाद एलिजिबिलिटी में मैंने बताया था, एलिजिबिलिटी के 4 स्किल्स होते हैं। पहला होता है लिसनिंग, दूसरा होता है स्पीकिंग, तीसरा होता है रीडिंग, एंड द फोर्थ एंड लास्ट राइटिंग। ठीक, ये 4 स्किल्स हैं। इन दोनों को डिवाइड किया गया था। ये आपके कौन से स्किल्स थे? ये था आपका इवेंट स्किल, ये था आपका प्रोडक्टिव स्किल, ये था आपका आउटर स्किल, ये आपके ऑड स्किल, ये आपका रिसेप्टिव स्किल, और ये आपका इनर स्किल। ये आपने इतना पिछली क्लास में पढ़ा था। अब इसके बाद भाषा को सीखने के तरीके तो मालूम हो गए। अब भाषा में सीखना क्या क्या है वो देखिए। तो भाषा में सबसे पहले कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो उस भाषा को सीखने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले हमें उस भाषा के लेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। उस भाषा में कितने लेटर्स होते हैं, कौन कौन से लेटर्स होते हैं, ठीक है? तो अब इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश भाषा में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? टोटल लेटर्स आपके होते हैं 26, और इन्हीं 26 लेटर्स को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल और कॉन्सोनेंट में ये 26 लेटर्स को हम डिवाइड कर लेंगे। तो वॉवेल्स इंग्लिश में वॉवेल्स कितने होते हैं बताइए आपको? 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और जितने भी 26 में से ये 5 माइनस कर दीजिए, बचेंगे आपके कितने? 21। और इन 5 को हटा करके जितने भी आपके लेटर्स बचेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? बी, सी, डी, ई हट गया, एफ, ऐसे करके जेड। इन 5 को हटा दीजिए, बाकी जितने भी आपके लेटर्स बचेंगे वो सभी क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है? अब इंग्लिश में ये तो 26 लेटर्स होते हैं, और लेटर्स होते क्या है? लेटर्स किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। लेटर्स होता क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर यानी अक्षर क्या होते हैं? इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? भाषा की। यानी किसी भी भाषा के लेटर्स होंगे वो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई होंगे, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है ना? तो सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा? उसके लेटर्स। इसलिए कहा जाता है लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज।
इसी की दूसरी डेफिनेशन है लेटर इज द सिंबल ऑफ साउंड। लेटर इज द सिंबल, सिंबल है यानी संकेत। कोई भी आप कोई भी अक्षर बोलेंगे तो उसको लिखने का जो सिंबल बनता है, जैसे आप ए बोलते हैं तो ए का सिंबल है, ये ए का सिंबल है। डी बोलेंगे तो डी, ये क्या है, सिंबल है। जब हमने डी बोला ये साउंड हुआ, साउंड होने के बाद इसको पहचानने के लिए हमने एक सिंबल बनाया, तो ये आपका सिंबल है। तो लेटर होते क्या है, ये सभी लेटर्स क्या है, ये सिंबल है। किसके सिंबल है, साउंड के। साउंड्स को पहचानने के लिए इसको सिंबल बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये आपके दो डेफिनेशन है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, सबसे छोटी इकाई होती है किसी भाषा की। और लेटर क्या होता है, सिंबल ऑफ साउंड, ध्वनि का यानी साउंड का क्या होता है, संकेत होते हैं। अब इसके बाद वॉवेल आपको पता हो गया, इंग्लिश में वॉवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी में आपका 26 से बनते हैं साउंड्स। साउंड्स कितने बनेंगे, देखिए साउंड, साउंड को हम कहते हैं फोनेम्स, फोनेम्स, और इन्हीं को हम कहते हैं सिंबल्स। ठीक है, अब देखिए साउंड्स कितने होते हैं। इंग्लिश में जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं आपके टोटल 44 साउंड्स, ठीक है ना। इन्हीं 26 लेटर्स से मिला करके इंग्लिश में बनते हैं 44 साउंड्स। अब इन्हीं 44 साउंड्स को जिस प्रकार से 26 लेटर्स को वॉवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया गया, उसी प्रकार से कितने वॉवेल के कॉन्सोनेंट वॉवेल के साउंड्स होंगे और कितने कॉन्सोनेंट के साउंड होंगे, उनको डिवाइड कर लीजिए। वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल के जो आपके साउंड्स होते हैं वो होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट के जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं 24। दोनों का ऐड कर लीजिए, 44 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट में कितने साउंड्स होंगे, ये साउंड्स है, लेटर्स नहीं है, साउंड्स है। कॉन्सोनेंट में कितने साउंड्स है 24 और वॉवेल में कितने साउंड्स 20, ठीक है ना। ये हो गया साउंड्स। इनको याद रखने का एक तरीका है, जिस प्रकार से कॉन्सोनेंट ये आपके 21 है, 21 में 3 ऐड कर देंगे तो 24 साउंड्स बन जाते हैं, 24 साउंड्स हो जाएंगे। और वॉवेल में 5 × 4 इज इक्वल टू 20 साउंड्स, ठीक। यानी वॉवेल के साउंड्स कितने होते हैं, जितने वॉवेल्स होंगे उनका 4 गुना उनके साउंड्स होते हैं। वॉवेल्स जितने होते हैं वॉवेल्स का 4 गुना उनके साउंड्स, यानी 5 वॉवेल है, 5 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 साउंड्स बन गए, ठीक। इसी प्रकार से कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, जितने कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं उनसे 3 अधिक कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ठीक। 21 में 3 ऐड किया और 24 साउंड हो गए कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। तो लेटर आपके इंग्लिश में कितने होते हैं 26 होते हैं। 26 लेटर को डिवाइड किया गया वॉवेल कॉन्सोनेंट में, तो वॉवेल के आपके 5 लेटर्स हो जाएंगे और कॉन्सोनेंट के 21 लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इन्हीं को 26 लेटर्स के साउंड्स कितने होते हैं, टोटल साउंड होते हैं 44, इन्हीं को डिवाइड किया गया वॉवेल और कॉन्सोनेंट में, तो वॉवेल के 20 साउंड्स हो जाएंगे और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स। और कैसे आते हैं, वॉवेल के जितने भी वॉवेल्स होंगे उनका जो 4 गुना होता है, 4 मल्टीप्लाई होता है, उसको वही बन जाते हैं आपके साउंड्स, ठीक है ना। और कॉन्सोनेंट में कितना होता है
जितने कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं उनसे 3 अधिक उनके साउंड्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लेटर और साउंड्स। ठीक है, अब चर्चा करते हैं वॉवेल्स के बारे में। अगर कोई चीज समझ में आए तो उसको वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिएगा, फिर समझिएगा। वैसे इतनी बड़ी चीज नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये जो साउंड्स हमने बताए हैं, साउंड्स को याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो सभी को पता है कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं, लेकिन इनके साउंड्स के बारे में कम जानकारी होती है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वॉवेल्स की, इस पर ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। वॉवेल, वॉवेल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। वॉवेल आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वॉवेल होते हैं? एक होता है मोनोफॉर्म वॉवेल, इसी को हम कहते हैं प्योर वॉवेल्स। ठीक, और दूसरा होता है डिफथॉन्ग वॉवेल्स, इसी को हम कहते हैं ग्लाइड वॉवेल्स। ठीक, मोनोफॉर्म वॉवेल्स जो होते हैं, इनकी संख्या होती है टोटल 12, और डिफथॉन्ग वॉवेल्स जो होते हैं इनकी संख्या होती है 8। ठीक है, मोनोफॉर्म वॉवेल्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, और डिफथॉन्ग वॉवेल्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको पता है कि 24 ये साउंड्स आ जाएंगे, वॉवेल साउंड्स। ठीक है, तो वॉवेल साउंड में क्या होता है? मोनोफॉर्म और डिफथॉन्ग। मोनोफॉर्म में 12 आएंगे, 12 साउंड्स आएंगे, और डिफथॉन्ग में 8 साउंड्स आएंगे। अब ये मोनोफॉर्म क्या होता है और डिफथॉन्ग क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मोनो, इसमें देखिए दोनों में एक वर्ड है, इसमें है आपका मोनो और इसमें है आपका डाई। ठीक, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता चल गया होगा, कुछ थोड़ा सा दिमाग में आपके आया होगा कि ये है क्या, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। मोनो, डाई। ठीक है, मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है। ठीक है, ये सभी क्या है? ये नंबर्स को डिनोट करते हैं। नंबर्स का मतलब मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ठीक है ना, 28 ऐसे। तो ये आपके नंबर्स को डिनोट करते हैं। सेम वही चीज यहां पर भी है, मोनो का मतलब 1 होता है। ठीक है, और डाई का मतलब 2 होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा और याद, इससे समझ में आ जाएगा और आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। तो मोनोफॉर्म में मोनो का मतलब क्या हुआ? 1 हुआ, और डिफथॉन्ग में डाई जो लगा हुआ है सबसे स्टार्टिंग में, उसका मतलब क्या होता है? 2 होता है। अब ये है क्या, इनका मतलब क्या है यहाँ? तो ये 1 और 2 है क्या? 1, इसको इन दोनों को जब ऐड करेंगे फिर दोनों मिलाकर के हो जाएंगे आपके, प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 20 साउंड्स। कौन से? वॉवेल साउंड्स। 20 वॉवेल साउंड्स। अब इस पे देखिए मोनोफॉर्म और डिफथॉन्ग। मोनोफॉर्म में होता क्या है? मोनो का मतलब एक, और हम बात किसकी कर रहे हैं? वॉवेल्स की। ठीक है ना, मोनो का मतलब 1 होता है, और हम यहाँ पर चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? वॉवेल के बारे में। तो
जिस वर्ड में एक स्थान पर एक वावेल है, जिस वर्ड में एक स्थान पर एक वावेल है वो होता है मोनोफॉर्म। जैसे सिट, कट, लेट, सेट, बाय। इनमें देखिए क्या हो रहा है, एक जगह पर एक वावेल, एक जगह पर सिर्फ एक ही वावेल आएगा, ठीक है। तो जब किसी वर्ड में एक जगह पर कितने वावेल्स आए, एक ही वावेल आए, मोनोफॉर्म, मोनो का मतलब वर्ड, एक जगह पर एक वावेल आए, सिर्फ एक ही वावेल आए, ठीक है ना। तो वो जो साउंड आएगा वो कैसा साउंड होगा, मोनोफॉर्म वावेल साउंड होगा। इसी को कहते हैं प्योर वावेल। प्योर वावेल अभी बताएंगे इसका मतलब क्या होगा, प्योर वावेल क्यों कहते हैं। अब इसमें आइए डिप्थॉर्म। डिप्थॉर्म में क्या होगा, डाई का मतलब टू, ठीक है ना, डाई का मतलब टू। तो जिस प्रकार से यहाँ पर मोनो लगा था वैसे वहां पर डाई लगा हुआ है। अब मोनो का मतलब वन था, तो वन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, किसी वर्ड में सिर्फ एक ही वावेल आ रहा है, वो एक जगह पर एक वावेल। यहाँ पर क्या होगा, एक जगह पर एक वावेल नहीं होगा, कितने वावेल होंगे, दो वावेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, डाई लगा है, और डाई का मतलब क्या होता है, दो। जैसे बीट हो गया, लीफ हो गया, लीन हो गया, ये सभी क्या है। अब इसमें देखिए क्या होगा, बीट EAT, लीफ EAF, लीन LEAN। एक जगह पर कितने वावेल्स आ रहे, एक और दो, एक और दो, एक और दो। एक वर्ड में एक जगह पर कितने वावेल्स हैं, दो वावेल, ठीक है ना। जब दो वावेल एक साथ आए तो वहां पर क्या होता है, डिप्थॉर्म। वो वर्ड जो होगा वो डिप्थॉर्म वर्ड होगा, डिप्थॉर्म, और जो वावेल्स होंगे वो डिप्थॉर्म वावेल्स होंगे, और जो साउंड बनेगा वो क्या होगा, डिप्थॉर्म वावेल साउंड बनेगा, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए फिर से एक बार। वावेल साउंड्स कितने होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन से, मोनोफॉर्म वावेल और डिप्थॉर्म वावेल। मोनो का मतलब होता है वन और डाई का मतलब होता है टू। वन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी वर्ड में एक जगह पर एक ही वावेल आए तो हो जाता है मोनोफॉर्म वावेल, और इसी प्रकार से जब एक जगह पर एक से अधिक यानी दो वावेल आए तो वहां पर क्या हो जाता है, डिप्थॉर्म वावेल। यहां पर प्योर वावेल क्या है, प्योर का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या हुआ कि ये जो इसमें वावेल लगे हुए हैं इनका अपना प्योर साउंड होता है, यानी जो लिखा है वही साउंड आएगा, ठीक है ना। तो इनका अपना एक प्योर साउंड आएगा, सभी का एक प्योर साउंड आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो वर्ड मिक्स होकर, एक वर्ड में दो वावेल मिक्स होकर के एक वर्ड को बनाते हैं, ठीक है ना। तो ना तो इसका अर्थ आता है और ना ही इसका अर्थ आता है, इसलिए कि ना तो इसका अर्थ आएगा ना ही इसका अर्थ आएगा, ना तो इसका अर्थ आएगा ना तो इसका अर्थ आएगा, दोनों क्या होंगे, मिलकर के किसी तीसरे का अर्थ देंगे। यानी जो साउंड बनेगा ना तो ई का बनेगा ना तो ए का बनेगा, इसका बन जाता है बीट ई, बड़ी ई आएगा, ठीक है ना। तो कोई और अर्थ दे, तो इसको समझ लीजिएगा, फिर से वीडियो को रिवाइंड करिएगा और देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है अल्फाबेट, उसको भी समझ लीजिए। तो आगे वर्ड से स्टार्ट करेंगे। आगे अल्फाबेट होता क्या है, अल्फाबेट, अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्ड माला, ठीक है। अल्फाबेट के डेफिनेशन क्या होगी, देखिए लेटर्स जो होते हैं वैसे ही अल्फाबेट होते हैं, ठीक है ना। इसमें अल्फाबेट जो होगा उसको कहते क्या है, अल्फाबेट को वर्णमाला हिंदी में कहेंगे। इसकी डेफिनेशन होगी अल्फाबेट, अल्फाबेट इज
the arranged form of letters। ठीक है, अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट इज द अरेंज्ड फॉर्म ऑफ लेटर्स, यानी अल्फाबेट यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? लेटर्स यानी अक्षरों के अरेंज्ड फॉर्म यानी क्रमिक रूप को। अरेंज का मतलब क्रमिक, क्रम से आने वाला रूप। ठीक है, तो अक्षरों के क्रमिक रूप को क्या कहते हैं? अल्फाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा। ऐसा ही होता है, कभी ऐसा तो होगा नहीं कि ए के बाद डी आ जाए, डी के बाद सीधा एफ आ जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। ए के बाद बी का आना, बी के बाद सी का आना और सी के बाद डी का आना, डी के बाद ई का आना, इसी प्रकार से जेड तक जितने भी लेटर्स एक क्रम में रखे हुए हैं, इसी फॉर्म को, इसी रूप को, ये जो क्रमिक रूप है इनका, यही क्या होता है? अल्फाबेट होता है। तो अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट इज द अरेंज्ड फॉर्म ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट क्या होगा? लेटर्स यानी अक्षरों का क्रमिक समूह होता है। तो अक्षरों के क्रमिक समूह को हम क्या कहेंगे? अक्षरों के क्रमिक रूप को हम क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये मोनोफथांग वॉवेल और डिप्थांग वॉवेल, इन दोनों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये बात 2-3 बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इसी का लेक्चर 3 होगा, उसमें आपको स्टार्ट करेंगे साउंड से, सॉरी साउंड हो गया है, वर्ड से, और वर्ड से लेकर के हम जाएंगे प्रोवर्ब तक। हो सकता है वीडियो में ना हो पाए, लेकिन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। लेटर आपका हो चुका है, साउंड आपका हो चुका है, अल्फाबेट हो चुका है। इसके बाद वर्ड से स्टार्ट करके हम प्रोवर्ब तक जाएंगे। अगले वीडियो